हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें इंग्लिश के पेपर 100 मार्क्स के आते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को हम लेकर के आज हम आए हैं आपके पास चैप्टर नंबर 9 जो क्लास 12 के इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। उन्हीं से में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम आपके पास लेकर के आए हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 9 इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज है ना। PS बक इनके ऑथर से, ये लेखिका है, महिला है, फीमेल है, याद रखिएगा PS बक। तो ये आपको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन किस और कहानी का या ऐसे का ऑथर कौन है, तो ये आपको याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, यानी जो युवा भारतीय बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी, वर डिसअपॉइंटेड, वो निराश है, विथ द, किससे निराश है, तो याद रखिएगा वो निराश है किससे, इंग्लिश से, यानी अंग्रेज लोगों से। यहाँ इंग्लिश मतलब भाषा नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग से। अंग्रेज से लोग क्या रहते हैं, क्योंकि इतिहास जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उन्होंने हमारे साथ जो हमारे साथ उन्होंने जो किया है उसको पढ़ करके हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे। 2 है कि इंडियंस जो भारतीय हैं अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेजी शासन चलता था उस समय भारतीयों का जो लाइफ स्पैन होता था, जो जीवन चक्र होता था, जो जीवन काल होता था उनका, वो कितना माना गया है, लेखिका के अनुसार वो माना गया है 27 ईयर्स, यानी केवल 27 साल का माना गया है। 27 साल की वो जिंदगी होती थी, बाकी जिंदगी कितनी कष्ट पीड़ा में कितने मर जाते थे, तो ये है दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, भारत में जितनी सारी बुराइयां हैं, द राइटर्स ब्लेम्स, ब्लेम्स मतलब आरोप लगाता है, किसके ऊपर आरोप लगाता है, तो याद रखिए इंडियंस के ऊपर नहीं, इंडियन ब्रिटिश रूल के ऊपर वो क्या लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश रूल को ब्लेम लगाती है लेखिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, यानी जो इंडियन फैमिली, जो भारतीय परिवार है, एंड द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, जब भारतीय परिवार के से वो मिलती है, मिलने जाती है, तो वो कैसा महसूस करती है, तो वो हैप्पीनेस महसूस करती है, खुशी महसूस करती है, बहुत खुशी होता है उसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हैप्पीनेस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। 5 है द बुक कम माय बिलव्ड, द बुक कम माय बिलव्ड हैज द, ये क्या है, किसका बैकग्राउंड है, इंग्लिश बैकग्राउंड है, चाइनीज बैकग्राउंड है, अमेरिकन बैकग्राउंड है और इंडियन बैकग्राउंड है। तो याद रखिएगा ये जो है सो इंडियन बैकग्राउंड है। कम माय बिलव्ड ये उन्हीं की पुस्तक है, PS बक की ही ये पुस्तक है, PS बक की। ये क्या है, इसमें इंडियन बैकग्राउंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है, PS बक टॉट इन, यानी PS बक पढ़ाई थी कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में, चाइनीज यानी चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, PS बक ऑन द नोबेल प्राइज, PS बक नोबेल प्राइज कब जीती थी, तो याद रखिएगा PS बक नोबेल प्राइज 1938। ठीक है ना, 7 का ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। 1938 में ये जीती थी, ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1938 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1938 में जीती थी। चलिए नोबेल प्राइज तो आप जानते हैं सबसे बड़ा प्राइज होता है दुनिया का, है नहीं, लिटरेचर में भी मिलता है, तो लिटरेचर में ही मिला होगा इनको, क्योंकि ऑथर है एट बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, यानी बक्स यानी PS बक फैमिली, जो उनके परिवार के जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, वो कहाँ के थे, तो याद रखिएगा वो इंडियन थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये इंडियन डॉक्टर थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। गांधी जी होल्ड वाज अपॉन, यानी गांधी जी होल्ड वाज अपॉन किसके ऊपर निर्भर थे, इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट्स, दोनों किसानों के ऊपर और बुद्धिजीवियों के ऊपर, दोनों के ऊपर गांधी जी निर्भर थे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर है सी। ठीक है, याद रखिएगा बोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, यानी मंगोलियन जो था फ्रॉम यूरोपियन, जो मंगोलियन लोग था जो यूरोपियन से क्या क्या था, यूरोपियन से आक्रमण किया था, यानी हमारे ऊपर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो इन्वेडेड कहाँ, यानी मंगोलियन जो लोग था वो कहाँ आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा कश्मीर पर। ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर होगा इसका, डी सही आंसर है कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली यानी जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जो जनरल असेंबली था वहाँ की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, वो कहाँ की थी, तो याद रखिएगा वो कहाँ की थी, इंडियन थी, भारतीय थी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, इंडियन, भारतीय थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, पीएस बक वाज बर्न इन, इसका पीएस बक का जन्म कब हुआ था, तो पीएस बक का जो जन्म हुआ तो याद रखिएगा 1892 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, 1892 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 1892। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बाय बर्थ सी वाज, यानी जन्म, बाय बर्थ जन्म से वह कहाँ की थी, तो जन्म से वह अमेरिकन थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 13 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जन्म से वो क्या थी, अमेरिकन थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पीएस बक वाज रेयर्ड इन, यानी पीएस बक का लालन पालन कहाँ हुआ, तो उसकी लालन पालन जो हुआ वो चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी चाइना में, याद रखिएगा इनका लालन पालन कहाँ हुआ था, चाइना में। ठीक है ना, तो याद रखना है चाइना में इसका लालन पालन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेयर मतलब होता है लालन पालन, है नहीं। 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके स्क्रीन पे है। 15 है कि पीएस बक वाज रेयर्ड बाय हर, यानी पीएस बक का जो पालन पोषण हुआ था, लालन पालन हुआ था किसके द्वारा, तो उनकी मिशनरी पेरेंट्स थी। मिशनरी होता है जो ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने वाली जो महिलाएं होती, माता पिता, तो उसके माता पिता ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सब जगह घूमती थी, तो वही लालन पालन की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो 16 है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज हैज रिटन बाय, यानी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज वो किसके द्वारा लिखा गया, तो आप देख रहे हैं पीएस बक लिखिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पीएस बक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है कि पीएस बक हैज रिटेन द लेसन, पीएस बक ने कौन सा लेसन लिखा है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आइज, ये पीएस बक साहब का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, क्या है, ड्रामा है, नॉवल है, स्टोरी है, एस्से। तो ड्रामा तो है नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है एक छोटा सा एस्से है, मतलब निबंध है, तो ठीक है, याद रखिएगा स्टोरी नहीं है, ये एस्से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एस्से। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग एस्से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पीएस बक इज एन राइटर, पीएस बक कहाँ की राइटर है, तो याद रखिएगा वो अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अमेरिकन, ए सही होगा, अमेरिकन राइटर है। ठीक है, अमेरिका की। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। 20 है डॉट हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी कौन है जो भारतीय, ये यानी डॉट हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल, जो भारत के लोगों को क्या करती है, प्रशंसा करती है और उनके जीवन को, देयर लाइफ को, तो वो है पीएस बक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही आंसर है, पीएस बक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्क्रीन पे। 21 है आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन, यानी हमारा जो खाना, वो जो भारत गई थी घूमने के लिए पीएस बक, तो उसका खाना सर्व किया गया था किस चीज पर, तो ऑप्शन नंबर सी, बनाना लीव्स स्टीड प्लेट्स, यानी प्लेट्स की जगह बनाना के पेड़, यानी केला के पत्ते पर। हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है इंडिया में, या फिर भी साउथ इंडिया में आप जाओगे केरल वगैरह में, तो अच्छे से लोग अपने गेस्ट को केले के पत्ते पे खिलाता है, तो उससे ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 है कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डॉट आर टॉट द राइट हैंड्स इज फॉर क्लीन सर्विसेज,
तो होगा चिल्ड्रेन। क्या होगा? चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर का 22 का डी। इसका मतलब समझिए क्या है, ये कह रहा है कि फ्रॉम बॉयहुड यानी बचपन से ही, जब बच्चा ही होता है, कोई लड़का ही होता है, तो उसे भारत में सिखाया जाता है कि राइट हैंड जो होता है ना, उसे लोग पवित्र माना जाता है। हम पूजा भी राइट हैंड से करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो राइट हैंड को हम पवित्र ज्यादा मानते हैं। बाकी दोनों हाथ समान है, लेकिन हमारे यहाँ धारणा है कि राइट हैंड को पवित्र मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सॉरी 24 आ गया, 23 देखिए। 23 है कि इंडियन पिजेंट्स आर पुअरर देन देयर डॉट डॉट काउंटर पार्ट्स, यानी इंडियन पिजेंट्स जो है, जो भारतीय किसान है, वो पुअरर है, गरीब है, किस कहाँ से? तो याद रखिएगा वो जो है वो चाइनीज काउंटर पार्ट्स, यानी भारत के जो लोग हैं पिजेंट, जो भारतीय किसान है, वो गरीब है किससे? देयर काउंटर पार्ट्स। कहाँ के काउंटर पार्ट्स? यानी कहाँ के लोगों से। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? कि समान फैमिली के, जैसे भारत का किसान चाइनीज के किसान से, भारत के नेता चाइना के नेता से। तो काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग। तो चाइनीज, चाइना के काउंटर पार्ट से वो क्या है? पुअर है, गरीब है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइए समझते हैं। 24 है कि आई वाज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक, यानी आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, टू किल अ डेंजरस, एक खतरनाक, किसको मारने के लिए? सांप को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्नेक को। 25 देखिए। 25 है कि डॉट डॉट एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, यानी कौन सलाह दिया? एडवाइस द इंडियंस, भारतीयों को सलाह दिया, नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स, यानी फॉर एवरीथिंग, सब कुछ के लिए किसको सलाह नहीं दिया जाए, सॉरी किसको ब्लेम नहीं किया जाए। मतलब हर कुछ के लिए हम ब्रिटिशर्स को, यानी अंग्रेज लोगों को हम क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। तो उसके लिए उसको हम दोष उनको नहीं दे, क्यों? इसने बताया सी, पीएस बक ने ये सलाह दी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 25 का सी सही आंसर है। ठीक है, पीएस बक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। आइए समझते हैं 26 क्या करें। हमें फिल करना है, विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कौन गई थी? विजिटेड इंडिया, इंडिया घूमने, टू सी एंड लिसन यानी देखने और सुनने, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों की जो ग्रुप्स है, यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में, तो वो थी पीएस बक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पीएस बक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 है कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डॉट डॉट लाइफ, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डॉट लाइफ, रिलीजन यानी धर्म, रिलीजन क्या होता है? धर्म एवर प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहा कहाँ के लोगों के जीवन में? तो भारतीयों के जीवन। अभी भी हम लोग धर्म को क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, धर्म को बहुत ज्यादा हमारे यहाँ माना जाता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सॉरी 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डॉट डॉट फेमिस्ट, यानी लैंड बिटवीन बॉम्बे और कहाँ के जो लैंड से वो क्या है? फेमिस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है वो मद्रास, बॉम्बे और मद्रास साउथ इंडिया में पड़ता है, तो बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा बी, बी सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसे समझिए। 29 है कि द पीपल ऑफ डॉट डॉट मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, यानी कहाँ के लोग हैं वो मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। ये हम सब पूछ रहे हैं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, है नहीं? तो इंडिया, कनाडा, इंडिया। तो ऑप्शन सही होगा इसका सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही। द पीपल ऑफ, ठीक है, इंडिया मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, यानी कॉकेशियन रेस से, नस्ल से बिलोंग्स करता है, ऐसा माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, किसके बैकग्राउंड का एक पार्ट है इंडिया? तो वो है पर्ल एस बक के जीवन का, पीएस बक के जीवन का एक, भारत जो है उसका एक बैकग्राउंड है, उसके जीवन के पार्ट का। इंडिया घूमने आई थी तो उसी के बैकग्राउंड का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से 2021 में, से पहले वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2021 में। तो क्वेश्चन आते हैं 31 में, देखिए कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, यानी कम माई बिलव्ड एक बुक है जो रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये लिखा हुआ है पीएस बक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, पीएस बक के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, पीएस बक किसके द्वारा लिखा गया है? पीएस बक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए
आज का ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस, यानी इंडिया के गांव में, भारत के गांव में जो खाना था वो सर्व किया जाता है, यानी परोसा जाता है, किस चीज पर परोसा जाता है, किस चीज की पत्ती पर? बनाना ट्री। ऑप्शन नंबर ए बनाना, केले के पत्ते पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ बनाना के पत्ते पर, है नहीं, बनाना के पत्ते पर इसे परोसा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनाना के पत्ते पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नहीं है कोई क्वेश्चन। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहिए।